हाँ जी, कितना सारे। चलो जी आ जाओ। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक क्लास 9th का चैप्टर 3 ड्रेनेज, जिसके आपने थोड़े बहुत पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। एक सेकंड फोकस कर देता हूँ। हाँ जी, फोकस हो गया। कैमरा मैन जल्दी फोकस कराओ। तो हमने क्लास 9 का चैप्टर 3 ड्रेनेज, ठीक है। तो हमने इंदस वाटर सिस्टम पूरा पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। और हमने इस चैप्टर के बारे में एक मतलब एक क्या कहते हैं, एक आइडिया लिया था कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ठीक है ना, और वाटर डिवाइड क्या होता है, ठीक है। और हमने और भी बहुत चीजें पढ़ी थी। तो हम आज पढ़ने वाले हैं गंगा का रिवर सिस्टम। हमने पहले क्या पढ़ा था? पूरा इंदस हम पूरा कवर कर चुके हैं। हम ये पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम में आता है आपका हिंदस, गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र, राइट। तो हम ये अपना पूरा मैप वैप सब देख चुके थे। और मैंने आपको उसमें भी आपकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ाई थी उसकी, ठीक है ना। उसकी जो काबुल की हैं, ठीक, खुर्रम, तोची, गोमल, और आपकी जो इंदस की और भी ट्रिब्यूटरीज आपकी झेलम, चनाब, ब्यास, रावी, सतलुज। तो वो सब चीजें भी हमने पढ़ी हैं अच्छे से, ठीक है ना। नहीं देखी तो वीडियो पहले देख लो प्लीज जाके। हाँ जी, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना गंगा का रिवर सिस्टम, ठीक है ना। गंगा ना यार, गंगा ना बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर हम हरिद्वार जाते हैं तो आपको पता है गंगा नदी वहीं से फ्लो करती है। तो यार ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, ये रीजन नॉर्थ इंडिया में तो खासकर बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस मानी जाती है। और अगर मैं आपको चीज बताऊं तो एक साउथ में ना नदी है गोदावरी। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण मतलब साउथ, और साउथ मतलब गंगा मतलब साउथ की गंगा, ठीक है ना, दक्षिण गंगा। तो देख रहे हो गंगा का इतना सिग्निफिकेंस है कि उसको साउथ में भी मतलब एक अच्छी तौर पे मानते हैं, समझ रहे हो। गंगा का छोटा भाई बोल दिया उसे, दक्षिण गंगा की। वो नॉर्थ की गंगा मेन, और साउथ की गंगा कौन है? गोदावरी। गोदावरी अगर आप देखोगे तो पेनिनसुलर जो आपका एरिया है, पेनिनसुलर मतलब जो वी वाला पार्ट है इंडिया का, सबसे लार्जेस्ट रिवर है वहां की, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं, राइट। हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड दी भागीरथी। गंगा कभी गंगा थी ही नहीं, गंगा कभी गंगा थी ही नहीं, ठीक है ना। याद रखना, गंगा का नाम स्टार्टिंग से गंगा नहीं पड़ा। जिस गौमुख से जैसे जिस ग्लेशियर से वो निकलती है, ठीक है ना। जैसे हमने इंदस पढ़ा था, इंदस कौन से ग्लेशियर से निकलती है? आपके भौकरचू ग्लेशियर से निकलती है ना, ठीक है जी। तो ऐसी ना आपका गंगा भी है जो कि एक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। कौन सा ग्लेशियर है वो आपका? कौन सा ग्लेशियर है आपका? गोम नाम भूल गया उसका। वो गोमती, ठीक है ना। एक गोमुख, यस गोमुख, ठीक है ना। तो गोमुख एक रीजन है जहां से निकलती है, ठीक है ना। और एक गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर जहां पे आपका जो उसका पॉइंट है कौन सा? गोमुख, ठीक है ना। तो वहां से आपकी गंगा नहीं निकलती, वहां से आपकी भागीरथी निकलती है। भागीरथी जब आपकी अलकनंदा से मिलती है, भागीरथी अलकनंदा जब मिलते हैं तो आपस में आपका अलकनंदा बनता है। ओ, आपकी गंगा बनती है। भागीरथी, सॉरी सॉरी फॉर लाइक लैंग्वेज। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो आपकी गंगा बनाती है, ये याद रखना। तो हम ये पूरा पढ़ते हैं। द हेड वाटर्स ऑफ गंगा, हेड वाटर मतलब जो पहले, हेड वाटर मतलब जो उसकी मेन रिवर है, ठीक है ना। हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल द भागीरथी, मेन तो भागीरथी है। स्प्रेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री। एंड ज्वाइंट बाय अलकनंदा, अलकनंदा उसको ज्वाइन करती है एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक प्रयाग बनता है। जब आपके ना बहुत से प्रयाग होते हैं, ऐसे आपका हो गया कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है ना। तो ऐसे आपका होता है देव प्रयाग भी। देव प्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा आपकी मिलती है किससे? आपकी भागीरथी से। और अलकनंदा भागीरथी जब मिलते हैं तो आपकी क्या बनती है? आपकी गंगा बनती है। और ये कहां पे होता है संगम? आपका उत्तराखंड में देव प्रयाग पे। एट हरिद्वार गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन्स। और जब हम हरिद्वार में जाते हैं, जब अपने पाप वाप धोने जाते हैं, तो वो हम गंगा बोलते हैं, क्योंकि उसका मर्जन तब तक उससे हो चुका होता है। उसका मर्जर यानी कि मिल चुकी होती है ब्रह्मपुत्र भागीरथी आपकी अलकनंदा से, ठीक है ना। तो वो मर्जर उसका हो चुका होता है, उसके बाद वो गंगा कहलाती है। तो अभी मैं मैप दिखाऊंगा, ये देखो अभी ना मैं पूरा मैप भी दिखाऊंगा कि देखो कैसे ये आपका गंगा निकलती है, ठीक है ना। ये धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, तो यहाँ पे एक प्रयाग बनता है। फिर आपकी पिंडार मिलती है मनाकनी से। फिर भागीरथी देखो, अलकनंदा से जब भागीरथी मिलती है तो आपका देव प्रयाग बनता है। ये देखो, ये रहा देव प्रयाग। और यहीं से गंगा बनती है, यहीं से गंगा बनती है। फिर इसको यहाँ पे आपकी घाघरा, गोमती, ठीक है ना, यहाँ महानंदा, रामगंगा, बहुत सी ऐसी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं। ये रहा आपका, ठीक है ना, ये वाला वो मैप। तो हम मैप भी डिस्कस करेंगे और हम पूरा अपना अभी ये भी पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप ढंग से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो हेडवाटर्स ऑफ द गंगा कॉल द भागीरथी हम पढ़ चुके हैं। द गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज, गंगा जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे हैं अभी हम। तो गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज, गंगा को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। मैंने नाम लिए, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ठीक है ना, चंबल, बेटवा, सिंध, केन, यमुना, उसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो राइट बैंक, सॉरी। तो ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा को समझने के लिए। गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो कि गंगा में अपना पानी छोड़ती हैं। ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया था पहले क्या होता है, फ्रॉम द हिमालयाज। अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर, कुछ ऐसी होती है जो कि मेजर होती है, जैसे यमुना, यमुना अपने आप में ही बहुत बड़ी रिवर है, तो वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। द घाघरा, द गंडक, कोसी, इनकी अपनी सिग्निफिकेंस है, ये इनका अपना एक सोर्स होता है जहां से ये निकलती है। याद रखना, गंगा जो मेन रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है आपकी गंडक, कोसी, घाघरा, इनके अपने भी सोर्स होते हैं। ये भी कहीं से निकलती है, ठीक है ना, ये भी इनके भी अपने ग्लेशियर्स होते हैं। तो द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर।
अगर जो गंगा है ना वो आपकी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, गंगा नदी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भाई गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, ठीक है ना, भागीरथी मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी निकलती है। यहाँ पे ना इसके गंगोत्री के साथ में एक ग्लेशियर एक और है जिसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री में एक रेंज है विच इज योर बांदरपुंज रेंज। कौन सा नाम है उसका? बांदरपुंज रेंज, ठीक है ना, बांदर पंच रेंज, ठीक है ना, बांदर पंच रेंज है। वहां से आपकी निकलती है यमुना रिवर। कौन सी रिवर निकलती है? यमुना रिवर। यमुना 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 कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री किसके पास है? गंगोत्री के पास है। तो ये चीजें भी समझने वाली है। गंगोत्री के पास आपका यमुनोत्री है, यमुना का अपना सोर्स है, यमुना खुद वहां से निकलती है। वो तो बाद में आके ना, वो तो बाद में आके देख, यमुना ये आ रही है, ये बाद में आके यमुना गंगा से मिल जाती है, यमुना ये बाद में आके गंगा से मिल जाती है। तो ये पूरा सीन है, ठीक है ना। तो पूरा इनका भी अपना सोर्स होता है, ये कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं होती, ये भी ट्रिब्यूटरीज भी। फ्रॉम द यमुना ग्लेशियर इन हिमालयज इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा, ठीक है ना, ये पैरेलल फ्लो करती है गंगा की। यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर जो है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, यमुनोत्री की वेस्टर्न बांदरपुंज रेंज से आपकी यमुना निकलती है। तब तो ये पैरेलल फ्लो करती है, पैरेलल मतलब ये गंगा निकल रही है, ये यमुनोत्री निकलती है, पैरेलल फ्लो करती है एक दूसरे के, ठीक है ना। पैरेलल मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये पैरेलल फ्लो करती है, पैरेलल। लेकिन बाद में आके एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये यमुना गंगा से मिल जाती है, तो ये आपका संगम हो जाता है, ये आपका इलाहाबाद में होता है, विच इज आज का नाम है प्रयागराज, ठीक है जी, खत्म। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, हिमालयस में राइज करती है, ठीक है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज करती है, फ्लो करती है पैरेलल टू गंगा जब तक उसको मिल नहीं जाती। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा अगर यहाँ से आ रही है तो उसके राइट में, भाई तुम्हारा तो देखो राइट ही पड़ेगा ना, तुम्हारा मतलब तुम्हें शायद उल्टा लग रहा होगा, लेकिन अगर गंगा यहाँ से आ रही है तो उसका राइट ये है, उसका लेफ्ट ये है, तो ऐसा समझ लो, राइट, ठीक है जी। तो हाँ, कहाँ पे थे हम, कहाँ मर गया। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी राइज इन नेपाल हिमालयस। मैंने बताया था आपको पहले चैप्टर में कि आपके हिमालयस के भी नाम अलग अलग हैं, उनको एरिया के हिसाब से नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, वेट, तो देखो यार, अगर मैं आपका इंडिया का मैप बनाऊं, अगर मैं आपका इंडिया का मैप बनाऊं तो ये आपका राजस्थान टाइप, ये आपका गुजरात रीजन, और ये हल्का सा ऐसा जाते, ओए ओए क्या मैप बना है, थर्ड क्लास मैप बना है इसके। ये आपका नेपाल रीजन, और ये आपका थोड़ा सा आपका ये अरुणाचल प्रदेश टाइप, ये आपका, ठीक है ना। तो ये अभी रफ मैप समझ लो, ठीक है, रफ मैप को जैसा है। हिमालयस को ना हमने रीजन के सबसे नाम दे रखे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो हिमालयस बने हुए हैं, जो यहाँ पे, उनको बोलते हैं नेपाल हिमालयस, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपका नेपाल हिमालयस हो गया, ये आपके यहाँ पे आपके कुमाऊँ रीजन वाला रीजन पड़ा तो कुमाऊँ हिमालयस बोल दिया उसको, ठीक है ना। तो ये अलग अलग आपके नाम होते हैं, अलग अलग रीजन के हिसाब से नाम दे दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही और भी आपके हिमालयस के नाम होते हैं, जैसे कि आपके, तो जैसे देखो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि नेपाल हिमालयस हो गए, ठीक है ना, ये आपके हो गए अपना कुमाऊँ हिमालयस, ठीक है ना, ये आपके यहाँ पे है आपके असम हिमालयस, क्योंकि असम का रीजन पड़ जाता है, नेपाल का रीजन पड़ जाता है, यहाँ पे आपके पंजाब हिमालयस है, तो क्योंकि पंजाब का रीजन पड़ जाता है, तो अलग अलग ना डिवीजन से हमने नाम दे रखे हैं हिमालयस के भी। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है, ठीक है ना, नेपाल हिमालयस वो चीज़ है। दे आर दी रिवर्स विच फ्लड प्लाट्स, ठीक है, नेपाल हिमालय से वो रिवर निकलती हैं जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ी हैं। दे आर दी रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर, जहाँ पे फ्लड हमेशा ही आता है। कभी अगर हर साल जब बहुत तेज बारिश होती है ना, तो यहाँ पे आपको दिखता होगा ना कि नॉर्थ इंडिया में फ्लड आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। अब मैंने आपको बताया था कि पानी तो ये फ्लो कर रहा है, लेकिन जब पानी का बहाव बढ़ जाएगा तो पानी बाहर आ जाएगा, छलक के बाहर आएगा, जैसे कलश से पानी छलकता है। तो वही चीज़ हुई यहाँ पे भी, जब आपका दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर, जो कि फ्लड आते ही नॉर्दर्न प्लेन्स में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना सिल्ट एंड सैंड लेके आते हैं, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, अपना वाइड स्प्रेड डैमेज भी करते हैं, क्योंकि जब पानी का फ्लो बढ़ेगा तो ये बाहर आएंगे और डैमेज करते हैं आसपास की जो रीजन, घर होते हैं, जो होटल होते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। आपको देखा ही होगा यार, न्यूज़ में हम कितना देखते हैं, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है, डैमेज टू लाइफ खतरे में आ जाती है, प्रॉपर्टी, बट एनरिचिंग द सॉइल ऑफ द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन ये सब तो होता ही होता है, नुकसान तो चलो अलग चीज़ है, लेकिन पॉजिटिव फायदे भी होते हैं। पॉजिटिव मीन्स कि यार देखो, जो मिट्टी बाहर से तोड़ के लाई है वो मिट्टी बाहर आ जाती है, ठीक है ना। वो रिवर, जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, जब लेवल बढ़ जाएगा रिवर का, तो वो मिट्टी बाहर डिपॉजिट हो जाएगी। वापस से जब बारिश का सीजन जाएगा, वो रिवर का जो ट्रैक है वो वापस अपने ट्रैक पे आएगा, तो जो बाहर मिट्टी डिपॉजिट होगी वो डिपॉजिट रह जाएगी, समझ गए ना। जैसे अगर रिवर इतनी बहरी है, यहाँ मिट्टी है, रिवर का भाव इतना बढ़ गया, और बाद में रिवर फिर इतनी होगी, तो जहाँ पे जो मिट्टी पड़ी थी, यहाँ पे जो मिट्टी पड़ी थी वो डिपॉजिट रह जाएगी। तो वही चीज़ कह रहा है ये भी। तो यहाँ पे आपकी एक्सटेंसिव लैंड जबकि मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, आपको सॉइल मिल जाती है। जैसे आपके अगर आप जैसे हम देखते हैं आज के टाइम पे भी कि जो इंडस्ट्रीज बनती हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, इन सब में जैसे जो आपके
एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, इन सबको मिट्टी चाहिए होती है, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये जो रिवर टाइप, जो आपकी रिवर है ना, क्या करते हैं, उसके बेड पे उसके बेड खोदते हैं, मतलब जहाँ से रिवर फ्लो करती है उसका बेड खोदते हैं, वहाँ पे जेसीबी लेके चले जाएंगे, वहाँ से रिवर मिट्टी निकालते हैं। तो इनके लिए बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि यार अब वो आ गया आपका क्या कहते हैं, फ्लड आ गया तो मिट्टी बाहर इनको मिल गई, तो इनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये कुछ पॉजिटिव फायदे भी होते हैं, कुछ नेगेटिव फायदे भी होते हैं। एग्रीकल्चर में हेल्प भी करता है, लेकिन प्रॉपर्टी, इंसान की जिंदगी में भी बहुत तहलका मचा देती है ये चीज़। द मेन ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना, द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड, ठीक है ना। मेन ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जो कि रिवर में अपना पानी कंट्रीब्यूट करती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, जैसे कि यमुना, छोटी जैसे कि आपका सोन, बेटवा, ये सब। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड, पेनिनसुलर अपलैंड मतलब ये अगर आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो उसका पेनिनसुलर प्लेट्यू का अपलैंड, ये यहाँ वाला पार्ट, जो रिवर यहाँ से आती है, आर द चंबल, बेटवा एंड सोन। ये कौन कौन सी जो कि यहाँ से इस रीजन से आती है, चंबल का डाकू, बेटवा एंड केन, ओ सॉरी सोन, सीबीएस, ठीक है। तो चंबल, बेटवा, सोन, ये सब की रिवर्स होती हैं। दीज राइज फ्रॉम द सेमी एरिड एरिया। सेमी एरिड का मतलब क्या होता है, सेमी एरिड का मतलब होता है जहां पे ना ज्यादा सूखा है ना ज्यादा बरसात है, यानी कि वो सेमी एरिड है, थोड़ा बरसात है थोड़ा सूखा है, ठीक है ना। तो वो चीज वाली चीजें हैं। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज हैव शॉर्टर कोर्सेज, छोटे कोर्स होते हैं, यानी कि छोटे टर्म के लिए ट्रैवल करती है, ज्यादा लंबी नहीं होती, शॉर्टर कोर्स होता है। एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, ज्यादा पानी कैरी करती ही नहीं है, क्योंकि भाई पेनिनसुलर से आ रही है, हिमालय से तो आ नहीं रही। हिमालय में क्या होता है, ग्लेशियर से, ग्लेशियर में क्या होता है, ग्लेशियर पिघलता है तो पानी मिलता है, तो साल भर पानी वहां रहता है। पेनिनसुलर में ग्लेशियर तो है नहीं, तो पानी घंटा आएगा, पानी नहीं आता तो शॉर्टर कोर्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, ज्यादा पानी होता ही नहीं है, कंगली है ये, ठीक है ना। तो फाइंड आउट वेयर, एंड ये बकवास, एनलार्ज विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक आपका पॉइंट आता है फरक्का पॉइंट, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में आपका पॉइंट आता है विच इज योर फरक्का, जो कि गंगा के ऑलरेडी ईस्ट में पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख, अगर तू देखेगा तो मैं तेरे को दिखाऊं, तो यहाँ पे देख गंगा आ रही है, गंगा की ईस्ट में आपका ये आ रहा है वेस्ट बंगाल, ये आपका वेस्ट बंगाल है, जहाँ से आपकी गंगा ना वेस्ट बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है। ये अभी बता रहा हूँ, गंगा जब आपकी वेस्ट बंगाल में जाती है उसको हुगली बोलते हैं, और जब गंगा आपकी बांग्लादेश में जाती है तब उसको पद्मा बोलते हैं, ठीक है ना, पद्मा। तो गंगा जब आपकी वेस्ट बंगाल में जाती है तो उसको हुगली बोला जाता है, और गंगा जब आपकी बांग्लादेश में जाती है तो इसको पद्मा बोला जाता है। और गंगा अगर ऐसे आ रही है तो इसके ईस्ट में पड़ा वेस्ट बंगाल में एक पॉइंट होता है फरक्का पॉइंट, जहां पे नदी अपने लेफ्ट बैंक से, अपने राइट बैंक से, पूरी ट्रिब्यूटरी से पानी ला के बे ऑफ बंगाल में वेस्ट बंगाल के थ्रू या आपके बांग्लादेश के थ्रू ड्रेनेज कर देती है, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ देती है, बहा देती है, ठीक है जी। तो आ जाऊँ वापस यहाँ पे, एनलार्ज विद वाटर फ्रॉम इट्स राइट बैंक, एनलार्ज मतलब अपने राइट बैंक से पानी लेती है, अपने लेफ्ट बैंक से पानी लेती है, और एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बाप बन जाती है सबकी। द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल, फरक्का तक फ्लो करती है। उसके बाद क्या होता है, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश, एक सेकंड क्या है ये, हाँ, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा लिखा है, मैं बांग्लादेश पढ़ रहा हूँ। दिस इज द नॉर्दर्न, एक सेकंड, सो जब इनार्च हो जाती है गंगा जो है फ्लो करती है ईस्टवर्ड, गंगा तो अपनी ईस्ट में बह रही है, टिल फरक्का, वेस्ट बंगाल में फरक्का है वहां पे। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है किसका, गंगा डेल्टा का। अगर गंगा, ठीक है ना, यहाँ पे देख, अगर डेल्टा मैंने पहले बताया था, डेल्टा क्या होता है, जहां पे नदी अपना पानी डिपॉजिट कर देती है, जहां पे नदी अपना जो सिल्ट एंड सैंड है वो लेके आती है, कोस्ट पे डिपॉजिट कर देती है। अब यहाँ पे देख, ये वेस्ट बंगाल है तेरा, ये इसका कोस्ट है, तो गंगा का डेल्टा यहाँ पे बन गया, और बांग्लादेश के पास भी बन जाता है। तो ये तभी यहाँ पे इसको सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बोला जाता है। इस डेल्टा का नाम है सुंदर तो सुंदरबन डेल्टा बनता है यहाँ पे, कहाँ पे, बांग्लादेश की कोस्ट पे और आपके वेस्ट बंगाल की कोस्ट पे, क्योंकि गंगा आपकी ईस्ट में बह रही है, ठीक है ना, ये सी शेप बना रही है ना, एस बना रही है हल्का सा, तो ये देख गंगा आपकी ईस्ट में बह रही है, और ये आपका नॉर्थन मोस्ट पॉइंट होता है फरक्का, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है किसका, फरक्का, ठीक है ना। ये देख, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, वहां पे आपका फरक्का पड़ता है। द रिवर बाइफरकेट मतलब दो भागी हो जाना, अगर एक रिवर है तो एक ऐसे बहेगी, एक स्ट्रीम ऐसे बहेगी, बाइफरकेट दो मतलब एक चीज है, एक चीज दो बन गई है। अगर एक नदी, अबे यार ये देखना, अगर एक नदी है
तो कुछ ऐसी नदी ऐसी बह जाएगी, कुछ ऐसी आ रही है। नदी तो एक ही है लेकिन वो दो भाग में डिवाइड हो गई, तो बाइफरकेट बोलते हैं उसको, ठीक है। वो दो हिस्से में बाइफरकेट हो गई है। इट इज नोन एज दी, ओए कहाँ मर गई, एक सेकंड। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा, ये पढ़ चुके हैं। द रिवर बाइफरकेट हेयर, रिवर क्या है, बाइफरकेट हो जाती है। हेयर दी भागीरथी हुगली अ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड थ्रू दी डेल्टिक प्लेन्स। हेयर दी भागीरथी हुगली, ठीक है ना। तो जो आपकी भागीरथी है, हेयर दी भागीरथी और हुगली अ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लोस साउथवर्ड थ्रू दी डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। वो आपकी बे ऑफ बंगाल, जो आपकी गंगा नदी है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हुगली कहाँ बोलते हैं हम गंगा को, वेस्ट बंगाल में। और भागीरथी, उसका नाम पहले से भागीरथी है, ये तो आपको पता ही है ना कि उसका नाम क्या था आपका, एक सेकंड, भागीरथी था कुछ और ना, एक सेकंड, हाँ। तो मैं कंफ्यूज हो गया था, तो भागीरथी, ठीक है ना। सो भागीरथी गंगा का नाम पहले से ही था। मैंने आपको बताया था गंगा जब आपके अलकनंदा से मिलती है तब वो भागीरथी जब आपकी अलकनंदा से बनती है तब उसको गंगा बोला जाता है। उससे पहले तो वो भागीरथी है ना, उससे पहले तो वो भागीरथी है, ठीक है जी। तो हेयर द भागीरथी एंड दी हुगली, ये एक ही नदी की बात कर रहे हैं, ये एक ही नदी की बात कर रहे हैं, गंगा की ही बात हो रही है, बस उसके नाम बदल गए हैं। घर का नाम सोनू है, भाई का नाम मोनू है, बात सेम ही है, ठीक है ना। तो हेयर दी भागीरथी और हुगली, हुगली वेस्ट बंगाल में बोलते हैं और भागीरथी अगर वो जैसे नीचे जो आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, जो आपका यहाँ वाला पार्ट है, इसको हम भागीरथी भी बोल देते हैं, इसको हुगली भी बोल देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि गंगा आपकी उसको गंगा नाम नहीं बोलते, ठीक है ना, क्योंकि वही पता नहीं, एक सेकंड, क्योंकि उसका नाम जो है अपना चेंज वेंज हो जाता है, ठीक है ना। सॉरी यार, मैं इस टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद मैं इसको रीड कर रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ी सी वो प्रॉब्लम सी हो रही है। बट ऐसा ऐसा है कि ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मेरे बीच में प्रैक्टिस छूट गई थी, मैं डेली पढ़ रहा था बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हो गई लाइक मेरे साथ, तो मैं डेली नहीं पढ़ पाया उसे, तो इट्स ओके, कोई नहीं, चलो। सो रिवर बाइफरकेट करती है, ठीक है ना, भागीरथी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा फैक्ट है, आप डिस्कस पूरा गूगल पे भी चेक कर लो। तो हुगली बोलते हैं गंगा को कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और भागीरथी जो उसका पहला ही नाम था, उसको वहाँ भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। फ्लो साउथवर्ड थ्रू दी डेल्टिक प्लेन, वो साउथवर्ड फ्लो करती है डेल्टिक प्लेन्स की, जहाँ पे गंगा अपना पानी ड्रेन करती है। यहाँ पे देख, अगर ये पानी ड्रेन हुआ है तो ये अपना साउथवर्ड फ्लो करती है, ठीक है ना भाई, यहाँ पे ड्रेन करके साउथवर्ड नीचे निकल जाएगी डेल्टिक प्लेन्स की, ठीक है ना, इनटू बांग्लादेश एंड जॉइंट बाय द ब्रह्मपुत्र। और फिर वो अपना यहाँ से अपना जो है नीचे जब वो जाती है, जब यहाँ पे एंटर करती है बांग्लादेश में, तो एक नदी तो यहाँ चली जाती है और एक जो पार्ट बाइफरकेट मैंने बताया था ना, यहाँ पे आती है, बाइफरकेट हो जाता है, तो इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हुगली के नाम से जानते हैं, किसको, गंगा को। और जब गंगा आपकी बांग्लादेश में एंटर कर रही होती है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ना ही वो आपकी कहाँ पे, ठीक है ना, ना ही वो आपके वेस्ट बंगाल में, ना ही वो बांग्लादेश में, जब वो फ्लो कर रही होती है तो उस टाइम पे उसका नाम होता है भागीरथी। तो जब भागीरथी, जब आपकी गंगा यहाँ पे आपके बांग्लादेश में एंटर करती है, तब इसको हम बोलते हैं पद्मा, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, यार एक सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है, एक सेकंड, पढ़ लिया था ना, कहाँ गया मेरा पेन। तो हमने वो पढ़ लिया था ना कि जो आपका क्या कहते हैं, आपका गंगा वाला सीन। तो देखो, गंगा जब आपके वेस्ट बंगाल में आती है इसको हुगली के नाम से जाना जाता है, गंगा जबकि आपके बांग्लादेश में जाती है इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक सेकंड फोकस कर लेता हूँ, जल्दी फोकस करो। तो ये आपका पद्मा बनती है कब, आपकी जब गंगा आपके बांग्लादेश में एंटर करती है, और जब वो वेस्ट बंगाल में ना होती है, ना ही वो बांग्लादेश में भी नहीं होती, तो जब बीच में ट्रैवल कर रही होती तब उसका नाम भागीरथी पड़ जाता है। फिर से जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करी, उसको गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है ना, गंगा का नाम हो गया पद्मा। यहाँ पे इट इज नोन एज दी कहाँ फ्लो जॉन है ब्रह्मपुत्र। गंगा जब एंटर करती है आपकी कहाँ पे, बांग्लादेश में, फ्लो साउथवर्ड इनटू द बांग्लादेश एंड इट जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र। और जब गंगा आपकी ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन करती है, यार दोबारा पूरा सुन ले, गंगा आपकी यहाँ पे आई, गंगा तेरी वेस्ट बंगाल में गई, उसका वेस्ट बंगाल में नाम क्या है, हुगली। गंगा ना ही अभी वेस्ट बंगाल में है, ना ही वो भाई बांग्लादेश में है, बीच में जब ट्रैवल करती है उसका नाम भागीरथी है। जैसे ही वो आपकी बांग्लादेश में आई, गंगा का नाम हो गया पद्मा। और ये पद्मा जब आपकी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी आपकी यहाँ से कहीं से आ रही होती है, ब्रह्मपुत्र आपकी यहाँ से कहीं से आ रही होती है, टिल लेके वो भी नीचे जाती है, तो ब्रह्मपुत्र गंगा की जो गंगा का नाम जो कि बांग्लादेश में पद्मा है, वो जब मिलती हैं आपस में तब इसका नाम क्या बनता है, मेघना। तब इसका नाम क्या बनता है, मेघना। इसी याद रखना, गंगा, ठीक है ना, गंगा जो कि आपका पद्मा है कहाँ पे, आपकी बांग्लादेश में, जब इससे ब्रह्मपुत्र मिलती है ना, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। क्या नाम होता है, मेघना, ठीक है ना, इसी याद रखना, खत्म, ठीक है जी। तो यहाँ हमने देख लिया जॉइन बाय ब्रह्मपुत्र फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना। दिस माइटी रिवर, यानी कि इतनी बड़ी, इतनी लार्ज रिवर हो जाती है, इतना सारा पानी ब्रह्मपुत्र का पानी है, गंगा का पानी है, विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। और जब ये नदियां दोनों, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जब आपकी नीचे जाती हैं अपनी कोस्ट पे, अगर कोस्ट कहाँ मर गई, अगर ये अपने कोस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जब करती हैं, तो ये जो आपका पूरा मैंने बनाया है, ये है आपका डेल्टा, विच इज योर
सुंदरबंस का डेल्टा। क्लियर है? ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द गंगा इज 2500 किलोमीटर। गंगा की लेंथ पता है कितनी है? 2500 किलोमीटर। अगर तू गंगा को यहाँ देखेगा ना पूरा, तो ये देख गंगा तेरी ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही, कितनी बड़ी लेंथ है ये। टोटल लेंथ अगर गंगा की कोई है, कोई बताएगा तो वो एनसीईआरटी बता रही है, जो कि कितनी है 2500 किलोमीटर की लंबी लेंथ। इतनी बड़ी लेंथ है। गंगा इज 2500 किलोमीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ गंगा इज 2500 किलोमीटर है। लुक एट द फिगर 3.4। कहाँ रह गई, छोड़, मैंने देख रहा। तो कैन आइडेंटिफाई ये बिकॉज अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अब ये देख, ये चीज समझने वाली है भाई। यहाँ से तो तेरा बह रहा है इंडस गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं तो यहाँ से तो आपका बह रहा है इंडस गंगा रिवर सिस्टम। ये इसकी झेलम, ये इसकी चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है ना, ये रिवर बह रही है। और एक गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, ठीक है ना, यमुना की ट्रिब्यूटरी तोन्स, और बाकी गंगा पूरी यहाँ से बह रही है उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ का जो रीजन है ना, ये जो इंडस को डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना, ये जो आपका इंडस का डिवाइड कर रखा है, अगर आपको दिख रहा हो, एक सेकंड यार मैं जरा फोकस कर लेता हूँ। तो अगर आपको दिख रहा हो, अगर इंडस आपकी यहाँ से बह रही है, इंडस आपकी ऐसे बह के इसकी वेस्ट में बहती है, और आपकी झेलम या आपकी चनाब या आपकी रावी या आपकी ब्यास, आपकी सतलुज, और या आपकी गंगा की यमुना, गंगा, राम गंगा, गोमती गंगा, तो यहाँ पे जो बीच का रीजन है इसको बोलते हैं अंबाला। अंबाला आपका वो शहर है जहां से आपके इंडस रिवर उसके नॉर्थ में पड़ता है और गंगा उसके साउथ ईस्ट में पड़ता है। अगर देखें अंबाला, इसके साउथ ईस्ट में गंगा पड़ रहा है, उसके नॉर्थ वेस्ट में इंडस का सिस्टम पड़ता है। तो अंबाला एक वो पॉइंट है जो कि दोनों को बाइफरकेट करता है। बाइफरकेट मतलब कि दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है एक सिटी बन के। अंबाला इज लोकेटेड ऑन दी वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मतलब कि इंडस का वाटर डिवाइड सिस्टम अलग चल रहा है और गंगा का सिस्टम अलग चल रहा है, और बीच में जो डिवाइड कर रहा है वो कौन है? अंबाला बंदा। Between the Indus and the Ganga river system, the plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 किलोमीटर। मैंने बताया था गंगा की टोटल लेंथ कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। लेकिन अगर तो अंबाला से देखेगा यहाँ तक देखेगा गंगा का सिस्टम, तो ये 1800 किलोमीटर का लंबा है। कितना है? 1800 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है जी, हमने ये भी पढ़ लिया। बट द फॉल इन इट स्लोप इज हार्डली 300 मीटर, ठीक है ना। बट द फॉल इन इट स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। जो आपका जो स्लोप है, जो आपका स्लोप बना हुआ हार्डली 300 मीटर है। कितना है आपका? हार्डली 300 मीटर, ठीक है ना। आपका कितना है? हार्डली आपका 300 मीटर। हार्डली कितना है? 300 मीटर, इतना, ठीक है ना। ये सिर्फ आपका हार्डली 300 मीटर इतना बना हुआ है, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स देर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 मीटर। अगर मैं और बोलूं तो हर 1 मीटर पे, ठीक है ना, जस्ट 1 मीटर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर का स्लोप है। हर 6 किलोमीटर पे आपका 1 मीटर का स्लोप जो है घटता रहता है। अगर ऐसे 6 किलोमीटर आगे चले, 1 किलोमीटर नीचे स्लोप हो गया, 6 किलोमीटर और आगे गए, 1 मीटर नीचे और हो गया, तो ये ऐसा चलता है पूरा, ठीक है ना। तो पूरा हार्डली 300 मीटर आपका होता है। देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडर। इसलिए यहाँ पे जो नदी है वो लार्ज मेंडर फॉर्म करती है। मेंडर मैंने पहले बताया था, मेंडर क्या होते हैं? ये आपके होते हैं मेंडर। अगर नहीं दिख रहा तो वापस बना देता हूँ, एक सेकंड रजिस्टर में बनाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख, ये मेंडर होते हैं, ये, ठीक है ना। ये आपके होते हैं मेंडर। मेंडर कोई फॉर्म नहीं होती, बस आपकी मेंडर एक तरह का पैटर्न होता है जो कि एक नदी बनाती है, ठीक है ना। ये कोई लैंड का वो नहीं है, बस ये नदी आपके ऐसे ऐसे बह रही है, 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 ऐसे ऐसे ड्रैगन शेप में। तो इसको हम बोलते हैं मेंडरिंग फॉर्म। क्या बोलते हैं? मेंडरिंग फॉर्म या मेंडरिंग पैटर्न बोल लो, कि नदी ऐसे ऐसे फ्लो करती है टेढ़ी मेढ़ी ज़िगज़ैग लाइन में, इसको हम बोलते हैं मेंडरिंग फॉर्म, ठीक है जी। तो गंगा रिवर सिस्टम में आपका पूरा पढ़ा चुका हूँ क्या सीन है, लेकिन मेन चीज़ तो पढ़ी नहीं। मेन चीज़ क्या कि ट्रिब्यूटरीज के बारे में, घाघरा, गंगा, गंदा, कोसी, वो सब चीज़ें हमने, वो सब ये सब अभी तो हमने अभी सिर्फ बेसिक पढ़ा है, अभी डीप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा उस चीज़ से, राइट। और जो स्कूल के बच्चे हैं समझना चाहिए उनको भी, ठीक है ना। हाँ जी, तो हमने बुक की तो पूरी लैंग्वेज पढ़ ली, ठीक है ना। बुक का हमने एक एक वर्ड पढ़ लिया, समझ भी लिया क्या सीन, क्या चीज़ कह रही है। अब इसको ना एक बार देखते हैं कि ये मैप में कैसा दिखता है, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले 5 मिनट इसको डिस्कस करते हैं, फिर ट्रिब्यूटरीज पे जंप करते हैं। तो गंगा निकलती कहाँ से है यार, ठीक है ना। गंगा निकलती कहाँ से? मैंने पहले बताया, गंगा निकलती है कहाँ से? आपके गंगोत्री से। और गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती। गंगा से क्या निकलती? गंगोत्री से भागीरथी। गंगोत्री से निकलती भागीरथी, ठीक है ना। गंगोत्री से भी कहाँ से? गोमुख। कहाँ से? गोमुख से। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी, ठीक है ना। और ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। अब गंगा बनती कहाँ पे है? भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे मिलती है? देव प्रयाग पर। और यहां पे बनती है देव प्रयाग पे था गंगा। गंगा माता, गंगा मैया आपकी बनती है कहाँ पे? देव प्रयाग पे। डन, ये हम समझ चुके हैं।
अब देखो, गंगा का सिस्टम सिर्फ इतना नहीं होता। अब गंगा जब आगे बढ़ेगी तो उसको ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। कौन कौन सी? गंगोत्री ग्लेशियर अगर यहाँ पे है तो उसके लेफ्ट में है यमुनोत्री। यमुनोत्री से आपकी आती है कौन सी रेंज से आती है? बांदरपुंज रेंज। बांदरपुंज रेंज कौन सी आती है आपकी? यमुना रिवर। यमुना रिवर पैरेलल फ्लो करती है जब तक ये गंगा को मीट नहीं करती। और गंगोत्री आपकी आ रही है, इससे क्या आ रही है? भागीरथी। जब इसको अलकनंदा मिलती है तो ये बनती है गंगा। यहाँ बन गई गंगा। गंगा जब जाती गई यमुना इसको जहाँ ज्वाइन कर लेती है, ये आपका रीजन है कौन सा? प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद। अगर आप यहाँ पे देखो तो यमुना आ रही, ये देखो इलाहाबाद पे ज्वाइन कर लिया इसको। आज का नाम प्रयागराज है तो मैंने प्रयागराज बोल दिया, प्रयागराज, ठीक है ना, सेम बात ही है। और फिर गंगा को और भी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, जैसे कि पहले आती है आपकी राम गंगा, फिर आती है आपकी कौन सी? गोमती, फिर कौन सी आती है आपकी? घाघरा, फिर आती है गंडक, फिर आती है कोसी, फिर आपकी आती है लास्ट में महानंदा। महानंदा सबसे आखिरी रिवर है, सबसे आखिरी ट्रिब्यूटरी है, सॉरी। महानंदा इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज योर राम गंगा। राम गंगा पहली ट्रिब्यूटरी होती है किसी गंगा की, और आखिरी कौन सी होती है जिसको ज्वाइन करती है गंगा को? महानंदा होती है, ठीक है ना। और फिर ये अपना बांग्लादेश में घुस जाती है पद्मा के नाम से, और फिर वहां पे ब्रह्मपुत्र इसको ज्वाइन करती है, तब ये बनती है मेघना। और वेस्ट बंगाल में इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? हुगली। क्लियर है सब चीजें? खत्म। तो ये हमने गंगा का रफ ट्रैक देखा कि गंगा कैसे करती है। गंगोत्री से आपकी भागीरथी निकलती है, अलकनंदा इसको मिलती है तो ये गंगा बनती है। यमुनोत्री से आपका निकलती है यमुना ज्वाइन करती है इलाहाबाद पे, और राम गंगा, ठीक है ना। और इसको कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, कौन कौन सी? राम गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ठीक है ना। और फिर आखिरी में कौन सी ज्वाइन करती है? महानंदा। कौन ज्वाइन करता है आपका? महानंदा। और इसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अगर यमुना ने इसको ज्वाइन किया है ना, तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज बताऊं? यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज होती है मेरे भाई। यमुना हैज ऑल्सो ट्रिब्यूटरीज। कौन सी? यमुना के पास होती है आपकी तोन्स, गिरी, और शायद से हिंदन, मे बी, एक सेकेंड में कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, तो जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो होती है तोन्स, गिरी और हिंदन। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज होती हैं तोन्स, गिरी ना, गिरी कहीं हिंदन यहाँ पे आती है, क्योंकि यमुना की ट्रिब्यूटरी जो कि सीधा यमुना को ज्वाइन करती हैं, और यमुना बाद में जाके गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है ना। और कुछ ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट मिलती हैं, कुछ होती हैं जो कि ऐसी डायरेक्ट मिलती हैं किसको? गंगा को। जैसे कि आपका सोन नदी, ये रही आपकी सोन नदी, ठीक है ना। तो सोन नदी है जो कि आपकी केन को मिलती है, और फिर केन जो आपकी नदी है ये आपकी कहाँ जाती है? सीधा गंगा में। और सिंध, बेटवा, ठीक है ना, और ये केन आपकी मिलती है सीधा गंगा को, लेकिन आपकी सिंध आपकी बेटवा हो गई, ठीक है, और आपकी चंबल हो गई। चंबल की भी कुछ होती है ट्रिब्यूटरी, जैसे कि पार्वती, काली सिंध, ये आपको ज्वाइन करते हैं किसको? आपके यमुना को। याद रखना, ये चंबल जा रही है, ये पूरी जा रही है चंबल की डाकू जा रही है। चंबल को ज्वाइन किया दो ट्रिब्यूटरीज ने, जिसका नाम है काली सिंध और एक का नाम है पार्वती। नाम अगर लगने कंफ्यूजिंग, समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो डीप में पढ़ना है ना, यूपीएससी वालों के लिए है, ये एसएससी की जो तैयारी करते हैं, CHSL, CGL, तो ये उनके लिए है। लेकिन अगर स्कूल के लेवल पे है तो उतना कुछ जरूरी नहीं है, स्कूल के लेवल पे जो पढ़ाया है अभी तक वही सही है। तो चंबल हो गया, ठीक है ना, ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, काली सिंध, पार्वती, ठीक है ना। और ये आपकी सिंध, बेटवा और केन नदी सीधा गंगा को ज्वाइन करती है, लेकिन सिंध, बेटवा आपकी ऐसी नदी हैं, और चंबल, सिंध, बेटवा आपकी वो नदियां हैं जो कि आपको यमुना को ज्वाइन करती हैं। यमुना अपना पानी लाके गंगा में करती है, लेकिन सोन और केन सिर्फ ये ऐसी नदियां हैं जो गंगा को पानी देती हैं सीधा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है जी। और यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है दामोदर, जो कि वेस्ट बंगाल में गंगा, जो कि जिसको हुगली बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, दामोदर ज्वाइन करती है उसको, और फिर ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पे तो आपको पता ही है महानंदा, ये सब उसका पूरा ट्रिब्यूट है। चंबल की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? बनस, काली सिंध, पार्वती। बनस भी, हाँ, बनस, काली सिंध, पार्वती चंबल की ट्रिब्यूटरी है। यमुना की कौन सी है? तोन्स, गिरी, हिंदन, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है आपकी? काली सिंध, पार्वती और आपका बनस। काली सिंध, बनस और आपकी पार्वती, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं किसकी? चंबल की। और चंबल ज्वाइन करती है अपना पानी किसको? यमुना को। और ऐसी कुछ होती हैं जो कि सीधा गंगा को देती हैं, जैसे कि आपका केन और आपका सोन। और आपकी कुछ ऐसी होती हैं रिवर, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी, जैसे सिंध हो गया, बेटवा हो गया, ये अपना पानी यमुना को देती हैं। याद रखना, भूलना मत,
पूरा हम अपना समझ चुके हैं। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना, यमुना के ट्रिब्यूटरी तोंस, गिरि, हिंदन, ये हम पूरा का पूरा गंगा का मैप समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में। रामगंगा पढ़ेंगे, गोमती पढ़ेंगे, गंडक पढ़ेंगे, घाघरा पढ़ेंगे, कोसी पढ़ेंगे, महानंदा को पढ़ेंगे, बेटवा को पढ़ेंगे, सिंध को पढ़ेंगे, चंबल को पढ़ेंगे। तो अभी हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन छोटा छोटा मैप ले लेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। हाँ जी, तो हम पढ़ेंगे रामगंगा के बारे में। और अगर आपको ये देख के डर लग रहा है तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नोट्स हैं, ठीक है, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाए हैं। तो ये पूरा आपका उसको देख के घबराना नहीं है। तो मैं एक एक वर्ड को पढ़ाऊंगा और आपको समझ में आता रहेगा, तो आप इसको ये देख के मत करो और एक एक चीज़ आप समझोगे इस चीज़ को क्या सीन है, ठीक है ना। तो ये शारदा सरयू है, इसको नहीं पढ़ना। रामगंगा सिर्फ इतना सी लाइन है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम डेप्थ में कवर नहीं करेंगे, हम सिंपल सिंपल कवर करेंगे जो भी आ सकता है। तो रामगंगा नियर गैरसन इन द गढ़वाल हिल्स। गढ़वाल हिल्स, ठीक है ना, एक हिल्स है जहाँ पे आपका गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल रीजन आपने सुना होगा, गढ़वाल रीजन। तो ये आपका यूके के पास पड़ता है, उत्तराखंड के आसपास जो रीजन होता है आपकी, गढ़वाल हिल्स वहां पड़ता है। द रिवर हैज इट सोर्स, इट मर्जेस विद द गंगा क्लोज टू कन्नौज। रामगंगा आपकी गंगा को मिलती है कहाँ पे? आपके कन्नौज के पास। कन्नौज के पास आपकी रामगंगा मिलती है, किसको? आपके गंगा को। कन्नौज रीजन का नाम क्या है? कन्नौज, ठीक है ना, याद रखना। नियर गैरसन, गैरसन एक रीजन है कहाँ पे? गढ़वाल हिल्स में, जहां से आपकी रामगंगा अपना खुद का सोर्स निकलती है। मर्ज कहाँ करती है? मर्ज मतलब मिलना, 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 मिलना। कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में। किसको मिलती है? गंगा को मिलती है। कौन? रामगंगा। रामगंगा इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी। रामगंगा, याद रखना, इट इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी टू ज्वाइन गंगा। ऑन विच बैंक? ऑन विच बैंक? भाई गंगा, अगर ऐसे 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 कंफ्यूज हो गए, ये देख, यहाँ पे देख ले। अगर तू गंगा को देखोगे सर, अगर आप गंगा को देखो तो गंगा अगर ऐसे आ रही है, गंगा अगर ऐसे आ रही है तो ये उसका लेफ्ट बैंक, ये उसका लेफ्ट बैंक, ये इसका राइट बैंक। ऐसे देखो ना, ये गंगा आ रही है चल के, ये इसका लेफ्ट हाथ है, ये इसका राइट हाथ है। तो लेफ्ट बैंक पे जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी होती है किसको? गंगा को ज्वाइन करने वाली, वो कौन सी होती है? वो आपकी होती है रामगंगा। कौन सी नदी होती है वो आपकी? रामगंगा इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी टू ज्वाइन गंगा। रामगंगा का सिर्फ इतना सीन है। आ जाओ दूसरी पे। हाँ जी, तो यहाँ पे आपकी घाघरा, ये लिखी घाघरा, ठीक है, घाघरा, घाघरा मेरा, घाघरा, घाघरा मेरा, सॉरी। तो ये रहा आपका घाघरा, घाघरा रिवर। गंगा रिवर एंड घाघरा रिवर बोथ स्टेम फ्रॉम दी मापचा चुंगो ग्लेशियर। इसका क्या मतलब है? मापचा चुंगो ग्लेशियर एक वो रीजन है जहां से घाघरा निकलती है। घाघरा कहां से निकलती है? आपकी मापचा चुंगो ग्लेशियर, जहां से आपकी ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर? आपकी घाघरा। गंगा रिवर एंड घाघरा रिवर बोथ स्टेम फ्रॉम दी मापचा चुंगो ग्लेशियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा है गंगा रिवर और घाघरा रिवर के बारे में, बोथ स्टेम फ्रॉम दी मापचा चुंगो ग्लेशियर। यानी कि जो आपका ग्लेशियर है ना, गंगोत्री ग्लेशियर, और आपके यहाँ पे ग्लेशियर है आपका मापचा चुंगो। तो ये गंगा जो आपकी नदी है और जो आपकी घाघरा नदी है, इन दोनों का सोर्स ना लगभग सेम तरीके से आता है, लगभग मतलब सेम जगह से, सेम प्लेस से ही आता है। अगर आप घाघरा को देखोगे ना, तो घाघरा आपकी देख कितनी दूर से आ रही है, कितनी ऊपर से आ रही है, ये घाघरा की। और गंगा ना आपकी कहीं यहाँ से कहीं से आती है, आपकी गंगा कहीं यहाँ से कहीं से आती है। तो घाघरा और गंगा हम कह सकते हैं कि लगभग एक जगह से, एक सेम टाइप ऑफ जगह से आते हैं। तो ये मे बी ये लाइन इसलिए लिखी गई है, ठीक है ना। और घाघरा आपकी एंड कहाँ होती है? घाघरा अपना पानी देती कहाँ पे है? किसको? एंड मतलब कि ज्वाइन कहाँ करती है? किसको? गंगा को। ज्वाइन गंगा एट छपरा। छपरा जो कि बिहार में रीजन है, एक वो है, डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पे आपकी जो घाघरा है वो ज्वाइन करती है किसको? आपके गंगा को, ठीक है ना। तो घाघरा आपकी निकलती है कहां से? कौन से ग्लेशियर से? मापचा चुंगो ग्लेशियर से, ठीक है ना। दोनों आपकी सेम प्लेस से निकल सकती है, इसलिए शायद ये लाइन बोली गई है। एंड आपका जो गंगा को ज्वाइन करती है वो कहाँ करती है? लांड्री जिला छपरा। तो तुम्हारी ऐसे का तैसी जो भी है, तो ना, तो ज्वाइन गंगा, ठीक है ना। तो छपरा एक, मैं कुछ ऐसी लाइन कुछ अलग बोलना वाला था, लेकिन वो लाइन यार थोड़ी सही लगी नहीं मेरे को, तो मैंने इसे कुछ और बोल दिया। बट अगर मैं बोलता ना कि लॉन्ड्री जिला छपरा, तो इसके आगे एक राइम बनती है, बट वो राइम मैंने बोली नहीं, तो मैंने ऐसे की तैसे बोल दिया, तो वो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है ना। तो ज्वाइन गंगा, ठीक है, तो गंगा को ज्वाइन करती है कौन सी? आपकी जो है छपरा पे, आपकी घाघरा नदी जो है छपरा पे, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ज्वाइन करते हैं किसको? गंगा को। तो ये घाघरा भी खत्म। अब नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं। घाघरा के बाद जो मेन ट्रिब्यूटरी आती है ना, वो आपकी आती है गंडक, ठीक है ना। घाघरा के बाद अगर कोई ट्रिब्यूटरी आती है मेन, तो वो है आपकी गंडक। गंडक क्या है? गंडक रिवर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम विच इज योर काले गंडक एंड त्रिशूल गंगा। गंडक दो हिस्सों को बना के बनी है। गंडक नदी आपकी दो बंदों को बना के बनी है। कौन कौन सी? एक आपकी है कौन सी? यहां पे लिख रहा हूं, गंडक,
आपकी दो स्ट्रीम्स हैं, त्रिशूल गंगा, त्रिशूल गंगा और आपकी त्रिशूल गंगा और आपकी कहाँ चली, काली गंडक, त्रिशूल गंगा और काली गंडक। गंडक नदी दो हिस्सों को बना के बनी है, विच इज योर त्रिशूल गंगा एंड काली गंडक। गंडक नदी कंप्राइजेस ऑफ टू स्ट्रीम्स विच इज योर त्रिशूल गंगा एंड काली गंडक, ठीक है ना। ड्रेन्स दी सेंट्रल रीजन ऑफ नेपाल, नेपाल के बीच के हिस्से से अपना पानी लेके आती है। बिगेन्स इन द हिमालय, हिमालय से निकलती है, नेपाल के हिमालय से, बिटवीन धौलागिरी, धौलागिरी ऊपर, माउंट एवरेस्ट ऊपर, धौलागिरी नीचे, उन दोनों के बीच में फ्लो करती है, उन दोनों के बीच में फ्लो करती है। इट एंटर्स द गंगा प्लेन, गंगा प्लेन की में एंटर करती है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, हिस्ट्री जुड़ी हुई है इससे, याद करो, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है ना। तो शायद 1918 में कुछ हुआ था यहाँ पे। तो गंगा प्लेन, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इट जॉइन्स द गंगा एट सोनपुर क्लोज टू पटना। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में एंटर करती है और क्लोज टू पटना विच इज योर डिस्ट्रिक्ट सोनपुर, वहां पे ये मिलती है किसको, आपके गंगा को। कौन, गंडक। गंडक आपकी दो बंदों से मिलकर बनी है, त्रिशूल गंगा और काली गंडक, मिलती कहां पे, सोनपुर नियर पटना। खत्म, पटना है, कहाँ पटोगी। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है वो है आपकी कोसी, अरुण द मेन कोसी स्ट्रीम। कोसी एक नदी है जिसकी मेन स्ट्रीम है, जिसको कोसी, जैसे ये हमने पढ़ा था ना, गंगा एक नदी है लेकिन उसके हेडवाटर क्या थे, भागीरथी थे, वैसे भी कोसी स्ट्रीम है। कोसी का एक अलग नाम है, जिसको एक इंडिविजुअल रिवर आती है उसको हम बोलते हैं अरुण, अरुण द मेन कोसी स्ट्रीम, ठीक है ना। कोसी का जो मेजर हिस्सा है उसको अरुण बोलते हैं। राइजेस इन द तिब्बत टू द नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ में लाई करती है, ठीक है, वहां से निकलती है। आफ्टर ट्रेवर्सिंग थ्रू नेपाल, नेपाल से निकलती है, सेंट्रल हिमालय से, जॉइंड बाय सोन एंड तामुर कोसी इन द वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे अगर तुम देखो ना, अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको टिल्ट करूं, अगर तुम ऐसे देखो सॉरी, तो अगर यहाँ पे देख नदी आ रही है, ये है आपकी कोसी, ये है आपकी कोसी, उल्टा दिख रहा उल्टा दिख रहा होगा लेकिन ये कोसी है। तो जब की कोसी आई नीचे, ठीक है ना, जब कोसी नीचे आई, नीचे नीचे नीचे, ठीक है ना, नीचे 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 नीचे, ये आपकी अरुण है, अभी इसको अरुण बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दो इसमें बढ़ जाती है, ठीक है ना। वेस्ट में इसको मिल जाता है कौन, आपका तामुर कोसी, और ईस्ट में इसको मिलती है कौन, आपकी, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ मैप में दिखाते हैं, एक सेकेंड को। जॉइंट बाय सोन एंड तमुर कोसी इन द वेस्ट एंड द ईस्ट रिस्पेक्टिवली। सोन को मिलती है वेस्ट में, ठीक है ना, सोन को मिलती है कहाँ पे, वेस्ट में। अब ये कोसी नदी है, इसका ये ईस्ट है, इसका ये वेस्ट है, इसका ईस्ट, इसका वेस्ट, ठीक है ना। तो ये सोन को मिलती है कहाँ पे, वेस्ट में। सोन, इसको मत देखो, सोन दूसरी होती है, सोन को मिलती है वेस्ट में, और तामुर कोसी को मिलती है ईस्ट में। इसके बाद से ये बनती है कोसी स्ट्रीम और फिर ये नीचे जाती है, ठीक है ना। अब ये अरुण है, ठीक है ना, ये अरुण है, अभी ये अरुण बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे ही इसको सोन, इसको वेस्ट में ज्वाइन किया, ईस्ट ने इसको तमुर कोसी ने ज्वाइन किया, तामुर कोसी, तामुर कोसी, और यहाँ पे आपकी सोन, ये सोन इससे सोन से अलग है, ये दूसरी सोन है। सोन इसको ज्वाइन करती है किसको, आपके क्या कहते हैं, आपकी कोसी, अरुण को जब ज्वाइन किया तो यहाँ से इसका नाम हो गया कोसी, और फिर ये आपका काथियार के पास, ये रीजन आपका कौन सा, यहाँ लिख रहा हूँ, काथियार। काथियार पे सोन जो है वो अपना कोसी, काथियार पे जो कोसी है वो ज्वाइन करती है किसको, गंगा को, ठीक है ना। तो कोसी भी खत्म। अब हम पढ़ेंगे गंगा की सबसे आखिरी ट्रिब्यूटरी, जो कि लेफ्ट बैंक की सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी थी, विच इज योर महानंदा। द गंगा फाइनली लेफ्ट योर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। गंगा जो है वो अपनी फाइनली लेफ्ट कर चुकी है, क्या चीज, अपना लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी। गंगा फाइनली गंगा की फाइनल लेफ्ट बैंक, यानी कि सबसे आखिरी की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, विच इज योर महानंदा इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करती है। द महानंदा रिवर ओरिजिनेट इन द दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है ना। कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है ना। महानंदा रिवर, ठीक है ना, MR, महानंदा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है आपकी, दार्जिलिंग की हिल से, ठीक है ना, दार्जिलिंग के हिल से ओरिजिनेट होती है आपकी महानंदा, ठीक है ना। और फिर ये जो महानंदा है ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है ना। और फिर ये बाद में अपना बांग्लादेश में जो गंगा है वो एंटर कर जाती है एज अ नेम ऑफ पद्मा। और फिर यहाँ पढ़ेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में, ठीक है ना, अगले इसमें। तो हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सारी लगभग कवर कर ली है, ठीक है ना। हमने रामगंगा पढ़ लिया, हमने गोमती पढ़ लिया, हमने गंडक पढ़ लिया, हमने कोसी पढ़ लिया, ठीक है ना, हमने घाघरा पढ़ लिया, हमने महानंदा पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हमारा रह गया, ठीक है, अब हमारे रह गया राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्या रह गया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, चंबल, ठीक है ना, और चंबल की ट्रिब्यूटरीज काले सिंध, पार्वती, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। चंबल नदी हो गई, ठीक है ना, ये आपकी सोन हो गई, ठीक है, आपकी ये सब नदियां जो हो गई ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। तो इनको डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं चंबल की तरफ, जो कि आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल, ठीक है ना। तो चंबल पढ़ते हैं, एक सेकंड फोकस कर लेता हूँ।
फोकस हो गया। चंबल, ठीक है ना। तो चंबल क्या है? इट बिगिंस इन महाऊ। एमपी में एक जगह है जिसका नाम है महाऊ, ठीक है ना। वहां से आपका मालवा प्लेट्यू मैंने बताया रखा है पहले भी, मालवा प्लेट्यू क्या चीज है। इट बिगिंस इन महाऊ ऑन द एमपी विच इज योर मालवा प्लेट्यू एंड रन्स डाउन अ जॉर्ज नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स कोटा। जॉर्ज बनाते हुए नॉर्थवर्ड बहती है आपकी चंबल नदी, ठीक है ना, टुवर्ड्स कोटा, यहाँ से देख थ्रू कोटा। तो यहाँ से देख, अगर आपकी चंबल को देखो कहाँ मर गई, अगर चंबल ये रही तो ये अगर नॉर्थवर्ड बह रही है फिर ये अपना यहाँ बह जाती है। तो ये राजस्थान, ये आपका राजस्थान वाला रीजन है, ठीक है ना। ये आपका कोटा, यहाँ पे आपका कोटा है। कोटा आपको पता है किस लिए फेमस है? जेई के बच्चे जो होते हैं, ठीक है ना। और इनफेमस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सुसाइड ज़्यादा होते हैं तो ये चंबल की हंसने वाली बात नहीं है, बट बात सीरियस है कि वहाँ पे अलग ही एक प्रेशर क्रिएट हुआ है, पता नहीं क्यों, हर चीज़ को लेके। मुझे नहीं लगता इतना कोई लाइक। और मेरे को सबसे फनी जो चीज़ लगी वो ये लगी थी कि एक बच्चे ने सुसाइड किया वहाँ पे। तो वहाँ पे हुआ क्या कि यार, अब लोग कह रहे हैं कि यार बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो अब क्या करें, बच्चों का सुसाइड हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम एक काम करेंगे, हम स्प्रिंग वाले पंखे लगाएंगे। मतलब आप दिमाग देख रहे हो, स्प्रिंग वाले पंखे लगाएंगे, लेकिन जो अपना वहाँ माहौल है उसको ठीक नहीं करना चाहते। वो ये बता रहे हैं कि मतलब बच्चे चाहे मरे फर्क नहीं पड़ता, हमारी फीस आनी चाहिए। वो ये एक तर्क दे रहे हैं। और मैं कितने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी मैंने देखा है कि मतलब बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं, लिटरली बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो उन्होंने सच बोल दिया तो उनके बिजनेस पे लात पड़ जाएगी। तो ये चीज़ भी होती है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर को 14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 18 घंटे से कम, 14 घंटे से कम नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। पागल कर रखा है। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, गाली बकने का मन करता है, बट स्टिल छोड़ो। तो चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल पे वापस आते हैं, चंबल की डकैती में। तो चंबल यहाँ पे आए, तो चंबल जब आप यहाँ वापस आए तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्थवर्ड शिफ्ट उसने लिया कोटा से, और ये अपना गंगा को ज्वाइन कर गई। और चंबल की अपनी ट्रिब्यूटरीज पड़ी है कौन कौन सी? बनस, काली सिंध और आपकी पार्वती। बनस, काली सिंध और आपकी पार्वती। अब यहाँ पे आ जाओ कहाँ चला गया, ये रहा। महाऊ में लाइज करती है, ठीक है। चंबल नदी अगर आप देखो तो ये आपकी महाऊ, यहाँ आपका रीजन है एमपी, एमपी है ना, ये आपका एमपी स्टेट है। यहाँ पे आपका रीजन है महाऊ। महाऊ से आपकी चंबल राइज करती है मालवा प्लेट्यू से, रन डाउन अ जॉर्ज नॉर्थवर्ड जाती है टुवर्ड्स कोटा इन राजस्थान। जहाँ पे राजस्थान कोटा में आपका वहाँ पे गांधी सागर डैम बिल्ट है। चंबल नदी पे कौन सा डैम है आपका? गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम बिल्ट ऑन चंबल हैज बिन बिल्ट, वेल नोन फॉर चंबल रिवाइंस। चंबल की रिवाइंस क्या होती है? बैडलैंड टोपोग्राफी होती है। बैडलैंड टोपोग्राफी यार आपकी ऐसे समझ लो कि जो आपकी टोपोग्राफी होती है ना, वैसे आपके जो टीले बने होते हैं, जैसे कि वहाँ पे खेती नहीं हो सकती, अगर नदी बह रही है तो वहाँ मिट्टी के ना ऐसे ऐसे टीले से बने हुए, ऐसे ऐसे बैडलैंड टोपोग्राफी, ऐसे ऐसे लैंड सी बंजर जमीन है जिसको बोलते हैं, तो ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे खेती नहीं कर सकते आप। तो ऐसे ऐसे कुछ टोपोग्राफी टेरेन है वहाँ पे, ठीक है ना। और फॉलोइंग स्टॉप जहाँ पे वो रुकती है नदी, बूंदी, सवाई माधोपुर, ढोलपुर, ठीक है ना। और फिर चंबल जो है अपनी यमुना को मिलती है, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा गंडक की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसको छोड़ो। तो ये चंबल है आपका, बूंदी, सवाई माधोपुर, ढोलपुर पर अपना रुकती है, इवेंचुअली मीट करती है किसको? यमुना को। फिर यमुना अपना पानी गंगा में ले जाती है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। चंबल एक ऐसी नदी जो कि डायरेक्ट गंगा में नहीं घुस सकती, वो घुसती है यमुना के थ्रू, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपकी जो आती है वो आपकी आती है सोन, ठीक है ना। आपकी आती है सोन। सोनी सोनी नखरे वाली, एक सेकेंड, हाँ। तो ये आपकी सोन, सोन रिवर जो है वो ज्वाइन करती है किसको? गंगा को। सोन रिवर ज्वाइन करती है किसको? गंगा को। मैंने पहले ही बताया, सोन एक वो रिवर है जो कि यमुना को ज्वाइन नहीं करती। सोन रिवर आपकी ज्वाइन करती है किसको? आपके डायरेक्ट गंगा को। गंगा को ज्वाइन करती है। यहाँ पे देख, सीधा गंगा में घुसती है सोन नदी, सीधा गंगा में जाती है। यमुना यहाँ पे है, यमुना यहाँ पे खत्म हो गया इलाहाबाद पे। ये सोन नदी आपकी सीधा गंगा को मिलती है, ठीक है ना। जिस गंगा को मिली, सोन रिवर ज्वाइन गंगा नियर पटना, पटना के पास मिलती है इन बिहार। इट इज द मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सोन नदी एक मेन ट्रिब्यूटरी है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? गंगा की। इट स्टार्ट्स इन अमरकंटक प्लेट्यू। यहाँ पे प्लेट्यू है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक प्लेट्यू। ये आपसे सोन आपका, यहाँ पे आपका प्लेट्यू है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक प्लेट्यू। एपी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ए पे डल रहा हूँ। तो अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है ना। तो अमरकंटक प्लेट्यू है, यहाँ पे आपका सोन नदी निकलती है और ये आपका केन को ज्वाइन करती है। फिर केन आपकी वहां ले जाती है किसमें? गंगा में। तो सोन नदी भी एक तरह से डायरेक्ट एंट्री मारती है किसमें? आपकी इंटरेक्ट बोल लो किसमें? आपका क्या बोलते हैं, गंगा में, राइट। खत्म। अब हम पढ़ेंगे गंगा की सबसे मेन ट्रिब्यूटरी, मेन राइट बैंक, ठीक है ना। एक और नदी है जो कि जिसका नाम है दामोदर, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे लास्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। कौन सी? दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। यार आपके जो सेंट्रल हाईलैंड्स मैंने आपको पहले बताए थे, जो आपके सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो आपके दो हिस्से में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से? एक आपका है कौन सा? मालवा प्लेट्यू एमपी, और एक आपका है छोटा नागपुर प्लेट्यू सीपी।
तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से दामोदर निकल रही है। ये सीपी मैंने बनाया छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ से दामोदर निकल रही है, ठीक है ना। वही चीज ये बता रहा है कि आपका जो एक सेकेंड कि आपका जो दामोदर रिवर है इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ सीपी विच इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसके ईस्टर्न पे पड़ता है। सेंटर दी हुगली रिवर, एंटर्स दी हुगली रिवर, ठीक है, एंटर करता है हुगली। हुगली क्या है, मैंने पहले बताया था हुगली क्या है। हुगली आपकी गंगा को वेस्ट बंगाल में बोला जाता है हुगली। तो ये हुगली विच इज गंगा में एंटर कर जाती है दामोदर रिवर आफ्टर फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, ठीक है ना, एक रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है ना। रिफ्ट वैली एक वैली आपको पता ही है, एक वी शेप की वैली होती है, रिफ्ट वैली बनाती है, उसको काटते हुए निकलती है। मतलब द बराकर रिवर, द बराकर रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। बराकर रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, याद रखना। बराकर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, दामोदर रिवर की, बराकर रिवर। फॉर्मली नोन एज द सोर ऑफ बंगाल। विच रिवर इज नोन एज सोर ऑफ बंगाल, कितने बार क्वेश्चन आया है। इसको बोलते हैं, कौन सी रिवर है, दामोदर। और सोर ऑफ बिहार किसको बोलते हैं हम, कोसी। सोर ऑफ बिहार यानी कि बिहार में अगर उसमें पानी आ जाए तो वो बड़ी ज्यादा, कोसी नदी में पानी अगर आ जाए तो हम बोलते हैं कोसी नदी को सोर ऑफ बिहार। और उसमें बहुत ज्यादा पानी आ जाए, बाढ़ बढ़ आ जाए तो बिहार की हालत खराब कर देती है। तो ये नदी कौन सी है, कोसी। और अगर वेस्ट बंगाल में हालत खराब हो रही है किसी नदी की वजह से तो वो है दामोदर, इसलिए इनको सौरव, सौरव मतलब माफी, तो सौर ऑफ बंगाल, ठीक है ना। दुख नाउ अंडर दी अथॉरिटी ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो एक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है जो कि दामोदर को कंट्रोल करके रखता है कि इसमें ज़्यादा पानी वानी ना आ जाए, आ भी गया तो इसको कंट्रोल करे डैम की हेल्प से। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। गंगा रिवर सिस्टम होल मैंने पढ़ा दिया पूरा, ठीक है ना। तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, राइट। थैंक यू। अगर वीडियो अगर गंदी लगी है तो भी लिख के जाना, गाली लिखनी है माँ बहन की तो भी लिख के जाना, पता तो चले कि कहाँ पे कमियाँ हैं, कहाँ पे सुधार है, प्लीज़ लिख के जाना।